Hello, Namaskar. This is Sesraj, and today we will read one chapter of class 3 EVS, and the chapter name is Sharing Our Feeling. यानी अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, वो शेयर करना किसी के साथ में. आइए पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद में हम चैप्टर शुरू करेंगे. आई लाइक टू शेयर माई न्यूज़ विद माई नानी एंड माई भैया रवि. मेरे पास जो भी न्यूज़ होती है उनको मैं नानी के साथ में और रवि भैया के साथ में शेयर करना उनको पसंद है. माई नानी कैन नॉट सी और हियर वेल. द पीपल हु आर नॉट एबल टू सी कैन डू मैनी अदर थिंग्स. दे कैन रीड बाय टच. अ ब्लाइंड पर्सन यूजेज द ब्रेल स्क्रिप्ट which is especially for such persons. This script was discovered by Louis Braille of France. Ravi Bhaiya is a college teacher. He is fond of listening to music. He likes to participate in plays. He enjoys chatting with his friends. Ravi Bhaiya is blind and he always carries a white stick. Blind persons can study with the help of audio tapes and recognize things by sound and touch. Braille script is based on 6 points. These days it can be written by computer. In Braille script, some dots are raised so that blind people can read by running fingers on them. तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि ब्रेल लिपि जो है उनका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, जो फ्रांस के थे. एक इसमें रवि भैया हैं जो कि ब्लाइंड पर्सन है, वो कॉलेज में टीचर हैं. उनको म्यूज़िक जो सुनना है बहुत पसंद है, उनको प्लेज में पार्टिसिपेट करना उनको बहुत पसंद है. उनके साथ में एक हमेशा स्टिक रहती है, ठीक है. और जो ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है उसमें 6 डॉट्स होते हैं और उन्हीं पे जो है टच करके जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो उनको रीड कर पाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. और आजकल कंप्यूटर पे ब्रेल जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो लिखने लगा है. आइए चैप्टर शुरू हो रहा है. शेयरिंग आवर फीलिंग्स. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, घर लौटने के बाद में स्कूल से, देयर आर 2 पीपल विद whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. घर में 2 लोग हैं जिनके साथ में मैं अपने न्यूज़ शेयर करता हूँ या करती हूँ. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, क्योंकि वो मेरी कहानी सुन के उनको आनंद आता है. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. शी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pain. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. जब भी नानी की कोई हेल्प करता है तो नानी जो है वो गुस्सा हो जाती है. वो खुद अपना काम करना चाहती है, लेकिन सुबह सुबह जो अखबार है वो पापा पढ़ देते हैं उनके लिए. दो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. अच्छे से देख नहीं पाती लेकिन उनको सब्ज़ी काटने का बहुत ही शौक़ है. सी सेज, वो कहती हैं, दिस डेज चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं कि सब्ज़ी को अच्छे से कैसे काटा जाता है. नानी ऐसा सोचती है. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. दूसरा आदमी कौन है जिसके साथ मैं शेयर करता हूँ न्यूज़? रवि भैया हैं. ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर. बहुत ही प्यारे मेरे भाई हैं वो. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. हमेशा मेरे प्रश्नों का जवाब देते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो ऐसा कभी नहीं कहते कि बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचेज इन ए कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. रवि भैया जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं. रवि भैया इज़ ए वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. रवि भैया जो है वो कॉलेज में टीचर हैं. उनको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है. प्लेज जो है, नाटक है, उनमें पार्टिसिपेट करने का उनको बहुत शौक़ है. और दोस्तों से बातें करते हैं वो भी उनको अच्छा लगता है. तो ये जो पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके थे ना, तो वही इसमें चैप्टर में आएंगे. ये रवि भैया के बारे में कि वो टीचर हैं, किस चीज़ का उनको शौक़ है. उनको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है, दोस्तों से बातें करने का उनको शौक़ है.
रवि भैया कैरीज ए वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। रवि भैया के पास में एक सफ़ेद जो है वो स्टिक रहती है, छड़ी रहती है जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि वो देख नहीं पाते हैं ना, क्योंकि स्टिक जो है उनकी हेल्प करती है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो सारा अपना काम जो है वो खुद करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम, अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, मतलब उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी हेल्प करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, जब उनको ज़रूरत होती है, ही आस्क फॉर इट, उसके लिए वो बोल देते हैं कि मुझे इसमें हेल्प चाहिए। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। रवि भैया से ना कुछ उनके स्टूडेंट हैं वो बुक लेके भी जाते हैं, वापस लौटा देते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद में टेप में। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, उनके पास में और भी कई सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट, उनकी जो बुक्स हैं उनके पेज हैं वो बहुत ही थोड़े मोटे हैं और उनमें जो लाइन लिखी हुई हैं वो डॉट्स हैं, है ना। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, और जो उस पर डॉट डॉट है उसको उनको टच करके भैया जो है उसको पढ़ लेते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समथिंग समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। कभी कभी मैं स्टिक को दूसरी जगह रख देती हूँ तो भैया जो है थोड़े से अपसेट हो जाते हैं लेकिन गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, मेरा नाम है सीमा। तो ये लड़की बोल रही थी। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे, ऐसा लगता है कि आप आज बहुत खुश हैं। भैया रिकग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, मतलब रवि भैया जो है हम सब लोगों की आवाज़ से हमें पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और वो ये भी बता सकते हैं कि हम खुश हैं या उदास हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टूडे यू आर माई फुटबॉल कोच। भैया को बोलती है सीमा कि आज मेरा फुटबॉल टीम में जो है चयन हो गया है, और ये न्यूज़ वो भैया के साथ में शेयर करती है और भैया उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और वो बोलते हैं कि आज से तुम मेरी फ़ुटबॉल कोच हो, आज से तुम मुझे फ़ुटबॉल सिखाओगी। तो ये चैप्टर है रवि भैया के बारे में, और सीमा जो है वो बता रही है रवि भैया के बारे में और अपनी नानी के बारे में, जो देख नहीं सकती। नानी जो है उनको बुढ़ापे के कारण कम दिखता है, कम सुनाई देता है, लेकिन रवि भैया जो है वो ब्लाइंड है, टीचर है कॉलेज में, और कैसे जो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, डॉट डॉट्स होती हैं, उनको टच करके कैसे वो पढ़ते हैं वो इसमें बताया गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के जो पापा हैं वो सीमा की नानी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह ज़ोर से, है ना, क्योंकि उनको कम सुनाई देता है। आप कैसे हेल्प करते हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया बिना देखे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बता देते हैं कि ये खुश है, दुखी है ना। हैव यू एवर नीडेड स्टिक, क्या आपको भी कभी लकड़ी छड़ी की ज़रूरत पड़ी, कब पड़ी। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक, आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कब ज़रूरत पड़ सकती है, बुढ़ापे में पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं पाते उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख नहीं पाता हो, स्पीक और हियर, या सुन नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता हो। डू यू नो एनी सच पर्सन, जानते हैं क्या आप ऐसे लोगों को। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, रवि भैया देख नहीं सकते हैं, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ऑन, लेकिन वो खुद का काम खुद करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। भैया कैसे उस चीज़ का पता लगाते थे, कैसे वो पढ़ते थे, इस चीज़ को जानने के लिए हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। गेम का नाम होगा ब्लाइंड फोल्ड, और इसके लिए हमें आपको अपनी आंखें जो है वो बंद करनी पड़ेंगी। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, one by one the other children come to him or her quickly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is
by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try the guess by touching who the other children are. इसमें देखिए एक बच्चा जो है वो ब्लाइंड फोल्ड में रहेगा, उसकी आंखें बंद रहेंगी और दूसरे बच्चे जो एक एक करके आएंगे और वो बच्चा जो उनको टच करेगा, ठीक है, उनको कोई आवाज़ नहीं निकालनी है, सिर्फ टच करेगा और पता मतलब अनुमान लगाएगा, है ना, गैस करेगा कि कौन हो सकता है उसकी क्लास में से बच्चा। तो ये गेम है, कितना मुश्किल होगा आपके लिए ब्लाइंड फोल्ड, ये छोटा सा गेम है, तो हम कर सकते हैं इसके लिए भी क्लास में ट्राई डिस्कस। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, कितने बच्चों ने दूसरों को पहचान लिया ना, ये बताना है हमें, गेम खेल के फिर बताना है कितने लोगों ने पहचान लिया था कि ये वही लड़का है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम, कितने बच्चों ने उनको सुन के ही पहचाना ना, कितनों ने तो बिना बोले चुपचाप पहचान लिया टच करके, कितनों ने उनकी आवाज़ को सुन के पहचाना। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, इनमें से आसान कौन सा था, किसी की आवाज़ सुन के आप पहचान रहे हैं या बिना आवाज़ सुने टच करके पहचान रहे हैं, तो इनमें से आसान कौन सी चीज़ है? तो मुझे लगता है सुन के आप पहचान रहे हैं, ये आसान चीज़ है ना। बट जस्ट स्मेलिंग कैन यू गैस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू, क्या स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास में कोई खड़ा है? देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेली. It is written on a thick paper by making a row of raised points, dots बोलते हैं उनको, with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots. Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. देखिए आपको एक बार क्लास में भी दिखाया था हमने वीडियो में, वो जो ब्रेली जो स्लेट होती है ना, उसमें छेद होते हैं ना, 6 डॉट उसमें होते हैं, और उनकी जो एक चौक होती है, उनकी जो पेंसिल होती है, उसको वो चुबा के उस थोड़ा सा मोटा पेज होता है उसमें डॉट बनाते हैं। उसके बाद में उस पेज को उल्टा करके और डॉट पे उंगली लगा के रनिंग फिंगर से वो पहचान लेते हैं कि कौन सा लेटर है। तो टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट. आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your finger. Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance. तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके जो है वो आप अनुमान लगाइए कि आपको पता लगता है कि नहीं लगता, और पता लगा भी लेते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट था इजी था वो बताना है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए की जा रही हैं कि जो देख नहीं पाते हैं लोग, उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जिसको डिस्कवर किया था लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, और टच करके रनिंग हैंड से, रनिंग फिंगर से वो टच करके पता लगाते हैं कौन सा लेटर लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। ब्रेल जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में कुछ आप देख लेते हैं, जान लेते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स. हाउ आर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. ये आप नीचे पिक्चर देखेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा डॉट उसमें होते हैं। वो जो स्लेट होती है उसमें से वो छेद में से पेंसिल के सहारे से ऐसे छिद्र में से छेद करते हैं। 6.1 में होते हैं। देखिए ए में, देखिए आप नीचे ये ए ऐसे लिखते हैं वो ना, ऊपर वाला जो कोना है फर्स्ट वाला, उसको जो लेफ़्ट साइड वाला है उसको अगर वो टिक कर देते हैं तो ये ए हो गया ना। बी कैसे लिखते हैं? देखिए 2 ये हो गया। 2 कैसे लिखते हैं? इधर से राइट साइड से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, बी के लिए 4 5 लिखेंगे, सी के लिए 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, डी के लिए हम लिखेंगे 1 2 4। तो इस प्रकार से वो काउंट करते हैं। मैंने भी थोड़ा सा मुझसे जाना था मैंने भी कि इनको कैसे, किस प्रकार से हम काउंट करेंगे नंबर को। तो लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, he was playing with his father's tools
अपने पापा के टूल्स से, उपकरण जो थे कुछ, उनसे खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, उनकी आंखों में लगी। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आंखें चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, उन्होंने अलग तरीके से पढ़ना लिखना मतलब सोचना शुरू किया इसके बारे में। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, किस प्रकार से टच करके और फील करके पढ़ा जाए। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, इस प्रकार से ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसका इन्वेंशन हुआ। इन दिस टाइप ऑफ ए स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 dots, 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. आजकल इसको कंप्यूटर से भी लिखा जा सकता है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि लुइस ब्रेल ने इनका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, और कैसे किया। 3 साल के थे तो अपने पापा जी के जो उपकरण थे, औजार थे, उनसे खेल रहे थे, और नुकीला औजार उनकी आंख में लगा, जिससे उनकी आई साइट चली गई, उनकी देखने की जो क्षमता थी वो चली गई, देख नहीं पाए वो। उसके बाद उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से पढ़ने के बारे में उन्होंने सोचा, और आखिरकार उन्होंने ये जो टच करके और फील करके पढ़ा जाए इसका आविष्कार उन्होंने किया, और ब्रेल स्क्रिप्ट आखिरकार आई, और आजकल जो है कंप्यूटर पे भी इसको लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए सारे क्वेश्चन के आंसर। सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, सीमा के पापा उनकी नानी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे सुबह सुबह तेज़ आवाज़ में। आप कैसे हेल्प करते हैं? ओल्ड पीपल लाइक सीमाज नानी नीड्स आवर स्पेशल केयर एंड अटेंशन। जनरली दे हैव वीक लिसनिंग एबिलिटी, उनको कम सुनाई देता है। वीक आई साइट, उनको कम दिखाई देता है। दे कैन बी हेल्प बाई प्रोवाइडिंग हियरिंग एड्स, सुटेबल स्पेक्टिकल्स etc. to overcome their problems related to hearing, watching etc. We can aware them what is going on their surrounding daily. We can try to spend much time with them to understand their needs and emotions. तो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? एक तो जो उनकी आई साइड जो है बढ़ती उम्र के कारण जो है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम उनको जो अच्छा सा चश्मा स्पेक्टिकल्स है वो उनको हम दे करके उनकी समस्याओं से जो है उनको जिता सकते हैं, उनको छुटकारा दिला सकते हैं। और बाकी जो है उन सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं डेली वो हम उनको सुना सकते हैं, और कुछ समय उनके साथ में हम गुजारें। What kind of problems do people have in old days? बुढ़ापे में जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो क्या समस्याएं आती हैं? People suffer from many problems in old age. बहुत सारी समस्याएं आती हैं। Their body becomes weak and frail. They suffer from body aches and disease and face difficulty in doing activities like walking, eating and listening. Their vision also decreases with age. बढ़ती उम्र के कारण उनका जो वो चल नहीं पाते हैं, उनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, खाने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, उनको सुनने में दिक्कत होती है, और बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं, और शरीर भी जो है कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, दांत भी आपके कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चलिए, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया को दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। कैसे? ऑल्दो रवि भैया कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, ही कैन आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग देम, उनको टच करके उनको पता लगता है। By touching things, he can understand and identify objects. He can identify people by hearing their voices and the sounds they make as they move. और जब वो चलते हैं तो कैसी उनकी आवाज़ आती है, उससे वो पहचान लेते हैं, या फिर बोल करके बोल रहे हैं घर वाले लोग तो वो पहचान लेते हैं कि ये कौन बोल रहा है, ठीक है, या टच करके वो पता लगाते हैं। तो उनको इतनी सारी चीज़ों का मालूम कैसे है? टच करके मालूम है, फील करके मालूम है उनको, है ना, फील करते हैं वो, और आवाज़ से पहचान जाते हैं, सुन करके पहचानते हैं, क्योंकि सुनाई तो देता है उनको, दिखाई नहीं देता।
ओके, हैव यू एवर नीडेड स्टिक, क्या आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, कभी भी ज़रूरत पड़ी हो, नहीं पड़ी हो तो नो लिख दीजिए, पड़ी हो तो बता सकते हैं आप कब पड़ी। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक, क्या आप बता सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, सोच कर बता सकते हैं कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है ना? हो सकता है बीमार पड़ जाए हम, कभी पड़ सकती है छड़ी की ज़रूरत। हो सकता है मान लीजिए हमारी उम्र जो है वो ज़्यादा होगी तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी पड़ सकती है। तो इसमें बताना कि कब पड़ सकती है ज़रूरत। तो यहाँ पे भी हम अपने अनुसार हम गैस कर सकते हैं। आई मे नीड ए स्टिक इफ़ आई कैन नॉट वॉक और सी प्रॉपरली, कब ज़रूरत पड़ सकती है? अगर हम देख नहीं पाएँ, ठीक है, या फिर चल नहीं पाएँ अच्छे से। आई मे ऑल्सो नीड ए स्टिक इफ़ आई हैव सम इंजरी इन द लेग, पैर में लग जाए, कोई चोट आ जाए तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और आई ग्रो ओल्ड इनफ टू नॉट एबल टू वॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, बूढ़े हो जाएं और हमें बिना सपोर्ट के हम चल नहीं पाएँ तो भी हमें छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है संभावनाएं आपको बतानी है कब पड़ सकती है। चलिए, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, कैसे हम उनकी हेल्प करते हैं जो देख नहीं पाते। वी शुड ऑफर हेल्प टू पीपल हु कैन नॉट सी, वी शुड मेक देम अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, क्या क्या हो रहा है चारों तरफ है ना, क्या क्या चीज़ घट रही है उनको बता सकते हैं। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम, हम उनको सम्मान करना चाहिए हमेशा। एंड शुड नॉट लेट देम फील बैड अबाउट देयर ब्लाइंडनेस, वो अंधे हैं उनके कारण हमें उनको कभी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए उनके साथ में जिसके कारण उनको बुरा लगे, है ना, कि अंधे के बारे में हमको मजाक उड़ा रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और सपोर्ट की उनको ज़रूरत हो तो हमें थोड़ा सा उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ में टाइम जो स्पेंड करना चाहिए। और सराउंडिंग में क्या क्या घट रहा है अपने आसपास वो उनको बता सकते हैं तो वो खुश होंगे। चलिए, तो ये चैप्टर था आपका शेयरिंग और फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं वो दूसरों के साथ में शेयर करना। कैसा लगा चैप्टर? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, शेयरिंग और फीलिंग्स आपकी ईवीएस का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 13 है। और दिस इज़ शेष राज। मुझे तो बड़ा मज़ा आया चैप्टर पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। और उसमें कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ नॉलेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। और क्या क्या कैसा हमें रहना चाहिए, उनके कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए उन व्यक्तियों के प्रति जो किसी चीज़ में अनेबल हैं, जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो कैसा हमारा बिहेवियर उनके प्रति होना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हैं। गुड बाय।